नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट नंबर 4। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाहे योग हो या गुणनफल हो उसका संभव जोड़े कैसे निकालते हैं, यानी LCM SCF का जो भी दिया जाए रहेगा किस प्रकार से हम लोग संभव जोड़े निकालेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है या LCM या SCF कैसे निकालेंगे। ऐसे तो मैं LCM SCF निकालने के लिए बता दिया था। अगर पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बगल में एक सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी होगा उसे भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू देख लीजिए। जैसे कि बोर्ड पर मैं पहले ही लिख चुका हूं। देखिए क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 770 है तथा SCF 110 है, तो संख्याओं के कितने संभव जोड़े हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा यानी एक्स वाई करके नहीं बनाइएगा। हमेशा देखिए जब भी मानते हैं तो सहभाज्य संख्याएँ ही मानते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, योग कितना दे रहे हैं, योग है 770 और फिर SCF कितना दिया गया है तो 110 है। तो क्या कीजिएगा, योग में ही SCF से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 11 7 77 7। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो संख्याओं के कितने संभव जोड़ हुए, 1 2 और 3। तो आंसर में क्या होगा 3। इसको डिजिट में भी 3 लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका SCF 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने संभव युग्म है। यानी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से, यह क्वेश्चन SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मैंने बताया था कि योग कितना दिया गया है बाबू, तो कहिएगा कि 36 है और SCF इसका कितना दे दिया गया है 4। तो आप देखिए हम बताए थे कि योग में ही SCF से डिवाइड करना है। तो योग कितना था 36, 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया 9। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए 1 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकते हैं। तो संभव जोड़े कितना हो गया, यानी 3 ना। तो यही आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लिख लीजिए ध्यान से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यानी समझिए कि यह स्टार है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी 228 है। अभी क्या किया है, योग न देके गुणनफल दे दिया, तो उससे घबराइएगा नहीं। यानी क्वेश्चन हमेशा उलट पुलट होते रहेगा, लेकिन आपका सेंस उलट पुलट नहीं करना, सेंस वही रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन SSC 2011 में पूछ चुका है, यानी 1 या 2011 में। ठीक है, और ये 2011 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है स्नातक स्तरीय परीक्षा में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्याएं बताइए। मैंने बताया था कि हमेशा योग रहे या गुणनफल रहे। योग बोला तो समझ गए, लेकिन गुणनफल में भी वही काम करना है। देख लीजिए गुणनफल कितना दिया गया है, देख लीजिएगा ध्यान से। गुणनफल है 228 और SCF कितना दिया गया है 13। तब गुणनफल योग, उस समय योग में हम लोग SCF से डिवाइड करते थे, इसमें अब मतलब गुणनफल में ही यानी SCF से डिवाइड करेंगे। तो 228 दिया है तो कितना 13 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरे 12 बार में जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो 12 को हमेशा जब भी लिखेंगे तब सहअभाज्य संख्याएँ के रूप में लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं 3 और 1 लिख सकते हैं 4। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकते हैं। 6 2 और 2 सब नहीं लिख सकते हैं, 6 क्योंकि ऐसा अभाज्य संख्याएँ नहीं है। तो यही आपका कितने जोड़े बन रहे हैं 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से ध्यान से चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब अगले क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। क्या कहता है क्वेश्चन,
कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 8 तथा 1728 है, तदनुसार ऐसे अंकों के जो जोड़े कुल कितने हैं। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये इसका ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसको किस प्रकार से बनाएगा, पहले तो योग और गुणनफल था तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ना योग है ना गुणनफल है, सीधे एचसीएफ एंड एलसीएम है। तो देख लीजिए, हमेशा का कीजिएगा, एलसीएम कितना दिया गया है 1728 है और एचसीएफ कितना दिया गया है सिर्फ 8 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा जो बड़ी संख्या रहेगा उसी में से हम डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम कितना है 1728 है, 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 216 बार में जाएगा। अब 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 216 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, फिर 19 लिख सकते हैं और 24 लिख सकते हैं। तो हमेशा जब भी लिखना है तो सआभाज्य संख्याएँ ही लिखना है। क्या सआभाज्य संख्याएं लिखना है। तो आप देख लीजिए 1 2 3, तो इसकी कितनी संभव जोड़े बन रही है, यानी 3। तो ऑप्शन नंबर बी, तो यही आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 12 के दो गुणजों का एचसीएफ एलसीएम 1056 है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछ चुका था। देख लीजिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। जब इस तरह से रहेगा तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए यानी 12 का गुणज करना होगा और एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। तो एलसीएम है और 12 के गुणज है, तो जितना रहेगा उतना लिख दीजिए और पहली संख्या नीचे बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो 132 8 1056 होता है, 12 96, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इसी प्रकार से देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे दिया गया है। आप कहता है एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर यानी अदर नंबर बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ और बटा 1 नंबर यानी पहली संख्या। इसमें देख लीजिएगा यही होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में जो जानते होंगे तो अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई 1 नंबर, लेकिन यहाँ हिंदी में पढ़ना है ना। तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। एलसीएम कितना दिया गया है 160 और एचसीएफ कितना है 16 और बटा पहली संख्या कितना दिया है 32। बस सिंपल सा है। देखिए 16 दूनी 32 और 80 दूनी 160, तो आंसर कितना आ गया 80। तो यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी 2010 में, 2006 में, 2003 में और 10+2 में भी क्वेश्चन यानी एलडीसी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसलिए बहुत भी आई क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब है दो संख्याओं 4:5 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम दे दिया गया है। ठीक है, उनमें से छोटी संख्या है क्या है। मतलब एसएससी सीपीओ 2010, 2007, 2008 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए जब रेशियो का अनुपात में है तो चाहे आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं या एक्स मान के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए समझाता हूँ मैं। 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो हम इसको संख्याएँ मान लेंगे 4x 5x। आप दोनों का गुणनफल हम करेंगे तो मासा गुने लासा यानी एचसीएफ गुने एचसीएफ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को अगर मान लेते हैं 1, ठीक है, तो एलसीएम कितना है, काहे कि दो संख्याएं दी गई है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको हम x इसलिए माने ताकि इस संख्याएं के अनुपात में मतलब आ जाए। आप देखिए 5 चौको कितना हुआ 20x², तो x गुने 180, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 दून में 18 यानी x बराबर 9। तो यही आपका आंसर हो गया। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। अब रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा तो इसको भी समझिए कि दोनों का गुणनखंड पहले करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही निकलेगा। ठीक है, पहले दोनों का गुणनखंड कर दीजिएगा। 5 को 20, तब 20 यूनिट बराबर 180 चला जाएगा, उसको डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर
मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है हमेशा क्वेश्चन नंबर। देख लीजिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ यानी 75 है, उनमें से एचसीएफ क्या है? एलडीसी 2003 में क्वेश्चन 13 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देख लीजिए, दो संख्याएं हैं तो माना कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या 5x। तब बताए थे एक फार्मूला कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो इस संख्याओं का क्या कर दीजिए, गुणनफल कर दीजिए। एलसीएम कितना है 75 और गुना एचसीएफ हमको से पूछ रहा था, यही ना। आप देख लीजिए, यानी 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 5 15 एक्स स्क्वायर बराबर 75 गुने एचसीएफ। अगर हम मान लिए एचसीएफ को हम x मान लूँ कि माना कि एचसीएफ बराबर x है, तो देखिए x से x कैंसिल नहीं हो जाएगा। अब 15 5 75 तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे कृपया इस चैनल को मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।